मार्स का 12th एंगल पर होना आपकी डील्स को बहुत ताकतवर वे में आपके टर्म्स एंड कंडीशन पर आपके नजरियात के मुताबिक फुलफिल होने के चांस प्रोड्यूस करेगा। सन और मार्स की 12th एंगल की आपसी कम्बिनेशन से मैं एक एहतियात भी आपको बता रहा हूं सैजिटेरियंस। अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये 7 दिन बड़े अहम हैं सैजिटेरियन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्टूबर का तीसरा हफ्ता 3 मेजर प्लैनेट्स की ग्रुपिंग की वजह से आपके लिए नई राहें खोलने के लिए बिल्कुल तैयार है। मरकरी पिछले हफ्ते ही आपके 12th एंगल पर था, मार्स भी आपके 12th एंगल पर है, अब सूरज भी 21 तारीख को 12th एंगल पर आ जाएगा। बज़ाहिर 12th एंगल पर आने वाले प्लैनेट कमज़ोर हो जाया करते हैं, लेकिन मार्स क्योंकि 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, इस एक इवेंट की वजह से मरकरी भी अच्छा और सूरज भी अच्छा बिहेव करेगा। दिस इज़ माई प्रोफेशनल ओपिनियन एज एस्ट्रोलॉजर। इस बिहेव से कुछ एडवांटेजेस जर्नल मिलेंगे और कुछ मेजर एडवांटेजेस मिलेंगे। जो जर्नल एडवांटेजेस हैं वो सभी जानते हैं कि 12th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ गोशा नशीनी, अलग थलग नई तरह से सोचें, नई तरह के स्पिरिचुअल बिलीव्स ये पैदा होंगे। दूसरा, लाशऊर सबकॉन्शियस इस साइड पर नई क्रिएटिव स्किल्स पैदा होने के चांसेस है। तीसरा, ये आपकी हमदर्दी और खिदमत खल्क के जज्बे को इंक्रीज कर देता है। वेलफेयर प्लान्स फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर डिपेंडेंट्स, इवन पब्लिकली भी। एंड इसकी वजह से आपके अंदर वो जो खुद साख्ता एक आपने टेम्पटेशन क्रिएट की हुई थी अपनी ज़ात पर, अपने आप को छुपाया हुआ था, वो खोल टूट जाते हैं। इंसान रियलिस्टिक होने लगता है, हकीकत पसंद। एंड आखिरी बात, इसी की फेवर्स की वजह से आप जो प्लान्स करते हैं उन प्लान्स में शॉर्टकट्स हट जाएंगे एंड जो रियल या जो मेरिट पर पाथ होता है किसी कामयाबी का, किसी मंजिल का, वो मुयस्सर आएगा। ये सब जर्नल फेवर्स थी और ये मुयस्सर आना ही थी। कुछ स्पेशल चीज़ें, अब मैं कुछ स्पेशल चीज़ें आपको बयान करता हूँ। लाइक आपके लिए मार्स का 12th एंगल पर होना आपकी डील्स को बहुत ताकतवर वे में आपके टर्म्स एंड कंडीशन पर आपके नज़रियात के मुताबिक फुलफिल होने के चांस प्रोड्यूस करेगा। डील्स ऑफ ऑल टाइप लाइक रिलेशनशिप्स, फेम एंड नेम, इख्तियारात एंड अदरवाइज सोसाइटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू था आपकी ज़ात से रिलेटेड, आप अपनी कारकर्दगी से उसे भी बदलने की सलाहियत रखते हैं। जो लोग आपके बारे में राय कायम करते थे, अब आपकी परफॉर्मेंसेस को देखकर वो मुस्बत राय ही कायम करेंगे। क्योंकि मार्स आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो पेशेंगोई ये बनती है कि आप तालीमी सरगर्मियाँ, छोटे या मुख्तसर अरसे के सफ़र या लोकल लेवल से बढ़कर बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी पजीराई भी देख सकते हैं। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड इसके अलावा आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, मस्कुलर एबिलिटी, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, वर्क स्टैमिना, बिहेवियर विद द कोवर्कर्स, बिहेवियर विद द बॉसेस, बिहेवियर विद द एम्प्लॉयज़, ये सब बदलेगा। सन और मार्स की 12th एंगल की आपसी कम्बिनेशन से मैं एक एहतियात भी आपको बता रहा हूँ सैजिटेरियंस। अगर कोई भी सैजिटेरियस हुकूमती सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर या फिर इख्तियारात उसके पास ज़्यादा हैं, तो वो अपने ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को नज़र में रखे, इग्नोर ना करे। अपने डेली रूटीन में जो इलीगल प्रोसेसेस हैं, बुरे मामलात हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, उनमें भी ध्यान रखें।
آپ کے اسکینڈلز یا آپ کی عادتیں آپ کی بدنامی کی وجہ بھی بن سکتی ہیں. سو یو ہیو ٹو کیئرفل. یہ میری ایڈوائز ہے, بٹ ایسا بہت کم ہوگا. لائک دا چانس آف دس سچویشن از اونلی 20% یا لیس دین 20%. 80% چانسز یہ ہیں کہ آپ اسپرچول, حقیقت, ڈیل میکنگ, سفر, بین الاقوامی سطح پر اپنی کامیابیاں یہ دیکھیں گے. لیکن کیونکہ وہ 20% ایک ٹربل سائڈ بھی ہے تو اسے بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے ایسا آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح کہ خطرہ ٹل گیا ہے. اسے بھی تھوڑا سا دھیان میں رکھیں. اگر آپ خود ہی دھیان میں رکھ لیں, اپنی عادتوں پر, اپنے ڈیلی معاملات پر نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں تو ضرورت نہیں کسی طرح کی ریمیڈی پرفارم کرنے کی. لیکن اگر آپ نظم و ضبط کے ساتھ معاملات نہیں کر سکتے تو پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ سورہ شمس دن میں 5 دفعہ تلاوت کریں, آپ روبی پہنیں, اینڈ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ڈسپلنڈ رکھیں, اپنے ایموشنل سائڈ کو, اپنی پلاننگ سائڈ کو, اپنی ریلیشن شپ سائڈ کو, اپنی ہیلتھ سائڈ کو. پھر بھی کچھ کمی رہ جائے, آپ کو لگے کہ چیزیں اب بھی ٹھیک نہیں, تو پھر پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے. نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں, یہ واٹس ایپ نمبر ہیں, ان پر کالز اوبلائج نہیں ہوتی سائٹیرینز. سو چھوٹا سا میسج لکھیں آپ کہ آپ کو اپنی کیلکولیشنز کے لیے ٹائم چاہیے, تو میرا اسٹاف آپ کو گائیڈ کر دے گا. امید ہے یہ انفارمیشن آپ اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے, اور اس انفارمیشن کے بعد آپ اپنے پلانز میں جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ کریں گے, جن چیزوں سے رکنا ہے ان چیزوں سے رکیں گے. اگر یہ پلان فالو کرتے ہوئے آپ کو اتنی سی بھی کامیابی ملے تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سائٹیرینز, آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے